नमस्ते, मेरा नाम शशांक शेखर झा है और आज टीएफआई की तरफ से मैं विषय की बात करूंगा जिस पर कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और वह है संभल। संभल हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और काशी महादेव की जन्मभूमि है, तो और या महादेव की भूमि है कहेंगे, उसी प्रकार संभल हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। विष्णु भगवान के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जो जन्म है वो संभल में होना है, ऐसा लिखा गया है। ये महाभारत में इसकी व्याख्या है, ये व्याख्या विष्णु भविष्य पुराण में भी है। और मेरा मानना है कि हमको फिर उस दायरे से देखना चाहिए कि संभल का महत्वपूर्ण क्या है हमारे समाज के लिए। संभल में एक मंदिर था, विष्णु भगवान का मंदिर था, और संभल में यह घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि वहाँ पे जन्म होगा कल्कि अवतार का। ऐसे समय में वहाँ पे जो मंदिर था, विष्णु मंदिर, जिसको बाद में आज़ादी के बाद एएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया। एएसआई क्या होता है? एएसआई मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो जो भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, प्रीमिसेस जो बहुत पुरानी है और जिसको एएसआई को या सरकार को लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उसको एएसआई अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो कोई भी इमारत हो सकती है और पास्ट में इररेस्पेक्टिव उसका कैसा स्टेटस रहा हो, रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, अगर उसकी महत्वपूर्ण एक छवि रही है या उसका इतिहास से एक गौरवपूर्ण तरीके से रहा है, या ऐसा भी रहा है कि इतिहास के लिए धूमिल हो, बहुत बुरा हो, फिर भी अगर वो ऐतिहासिक है तो एएसआई उन सारी धरोहरों को संभालती है, उसको संभाल के रखती है। कुछ एग्जाम्पल जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब एएसआई के कंट्रोल में आते हैं। कुतुब मीनार हो गया, एक्सेट्रा। अब कुतुब मीनार का एग्जाम्पल लीजिए तो कुतुब मीनार को कहा जाता है कि वो हिंदू मंदिर था और एएसआई ने तो अपने शिलालेख जो उसके बाहर में लगा हुआ है उसमें माना है कि 25 से 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके और कुतुब मीनार की रचना की गई थी। इनफैक्ट उसका नाम जो है वो ध्रुव स्तंभ है। लेकिन खैर, आज मुद्दे पे वापस आते हैं और यहाँ संभल की बात हो रही है। तो संभल में विष्णु श्री हरि का एक मंदिर था। इनफैक्ट अंग्रेजों के भी पुराने जो सर्वेज हैं जो एएसआई ने पब्लिश कर रखे हैं, उसमें भी उसको एएसआई की मान्यता दी गई और कहा गया कि ये मंदिर है। अभी भी वहाँ के लोग वो मंदिर की मांग करते हैं, कहते हैं कि ये मंदिर है, या उसको रेफर करते हैं एज अ मंदिर। लेकिन हुआ क्या? 70 साल में इस तरीके से कार्य हुआ कि उस मंदिर को पहले एएसआई ने अपने कंट्रोल में लिया और फिर षड्यंत्र के तरीके से एएसआई से उस मंदिर को एक मस्जिद कमेटी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एक फेक, फर्जी, गलत तरीके से बनी हुई मस्जिद कमेटी बनी और उसने उस प्रीमिसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने पहला कार्य यह किया कि उन्होंने हिंदुओं को उस प्रीमिसेस में हर जगह जाने से रोक दिया। उन्होंने एएसआई को भी वहां से एक तरह से निकाल दिया। आज की डेट में अगर कोई हिंदू है तो वहां उस प्रीमिसेस के हर जगह पे वो नहीं जा सकते। वहां एक कुआं होता था, वहां के गांव वाले कहते हैं, मैं इनफैक्ट देख रहा था, स्वाति गोयल शर्मा जी एक जर्नलिस्ट है, वो वहां रिपोर्ट करने गई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक बहुत बड़ा कुआं था जहां पे लोग पहले जब पैदा होते बच्चे तो उनके लिए जो एक पूजा की जाती है वो उस कुएं पे होती थी। आज से 70-80 साल पहले वो होती रही है और अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसे पुरुष हैं उस गांव में, उस शहर में, जो इस बात की बात करते हैं कि उन्होंने बचपन में ये देखा है। लेकिन फिर उसको एक षड्यंत्र के तौर पर उस पूरे के पूरे कुएं को बंद करके और आधा कुआं एक तरह से उस प्रीमिसेस के अंदर में ले लिया गया, जिसे आज मस्जिद का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो पेटिशनर है विष्णु शंकर जैन, वो मेरे मित्र भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि क्या ये जो प्रेमिसेस है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, या ये एएसआई के कंट्रोल वाली कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। और जो भी होगा उस सर्वे से पता चल जाएगा और उसके बाद उस तरीके से उसका निवारण होना चाहिए। तो ये बड़ा लीगल प्रोसीजर है। आप किसी भी सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इस तरीके की मांग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब किसी भी प्रीमिसेस में अगर इस तरीके का डाउट हो कि क्या है या डिस्प्यूट हो और आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि चलो हम सर्वेयर अपॉइंट कर देते हैं। हम कहेंगे कि ये हमारे तरफ से एक व्यक्ति है जिसको हम सर्वेयर कहते हैं, वो जाएगा, सर्वे करेगा, उसको सर्वे में जो भी समझ में आता है वो हमको आके रिपोर्ट करेगा। क्योंकि कोर्ट खुद नहीं जा सकती है, तो कोर्ट बेसिकली अपना एक नुमाइंदा भेजती है वहां पे, ये देखने के लिए कि यथास्थिति क्या है और उसके बाद केस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा और केस में क्या डिसाइड होगा वो उस सर्वे के बेसिस पे है। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, पूरा भारतवर्ष इसी बात से चलता है जब भी सिविल डिस्प्यूट होता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे ही सर्वे का आदेश हुआ और सर्वे हुआ
और फिर कहा गया कि एक और सर्वे, और उस सर्वे के दौरान क्योंकि पुलिस की व्यवस्था थी, क्योंकि पुलिस को भी इस तरीके की सूचना थी कि हो सकता है कि कुछ बदमाश लोग साजिश कर सकते हैं, तो पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दिया, लेकिन उनके ऊपर पथराव हुआ। पत्थर फेंक रहे हैं बच्चे, महिलाएं, पुरुष, और वो सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं। वो इस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं कि पुलिस को चोट आ रही है। मतलब तो अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पे स्टैंड सही से नहीं लेती तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती। फॉर्चुनेटली योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उन्होंने कहा कि दंगों को रोकना है, किसी भी कीमत पे आप दंगों को रोकिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर पुलिस को लगता है कि दंगा हो सकता है तो दंगों को रोकने के लिए उसके पास जो भी पावर है, उसकी कैपेसिटी में उसको यूज करके और उसको दंगे को रोकना चाहिए। तो योगी पुलिस ने यही किया। लेकिन इसके बाद एक माहौल बनाया जा रहा है कि आप इस तरीके का क्लेम क्यों कर रहे हैं। अरे क्यों ना करें। 1947 में जब इस राष्ट्र का बंटवारा हुआ तो हमने तो नहीं मांगा था हिंदू राष्ट्र। जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र मांगा था उनको मिल गया मुस्लिम राष्ट्र। ठीक है, हम कहे हम इस देश में रहेंगे, हमें कहा गया कि भाई सेक्युलर रहना है, रह लिए। कहा कि मुसलमानों को भी रोक रहने दो, जिन्होंने अलग देश का बंटवारा किया उन्हें भी रहने दो। हमने कहा उन्हें भी रहने देते हैं। यह देश सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। लेकिन उसके बाद अब आप कह रहे हो कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। जिस तरीके से कांग्रेस ने 1991 में एक कानून लाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें कहा गया कि अगर पुराना कोई विवाद है तो आप नहीं जा सकते, और 1947 की जो यथास्थिति है वही बनी रहेगी। मेरे को लगता है उस कानून में अपने आप खामी है। आप एक तरह से इस कानून से यह बताने की कोशिश करें कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत, हिंदुस्तान या इंडिया का कोई वजूद ही नहीं था। यह अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है और इस कानून को जाना चाहिए। लेकिन इस कानून का भी हवाला देके जो लोग कह रहे हैं कि संभल में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो गलत है, जैसे समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं या AIMIM के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी एंशियंट मॉन्यूमेंट या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो ASI के अंदर में आता है, यानी कोई भी जो पुराना मॉन्यूमेंट है, पहले का है, उस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कार्य नहीं करती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जिसकी जो यथास्थिति थी वही रहेगी और 15 अगस्त 1947 को हम मानेंगे। उस दिन अगर किसी जगह पे पूजा हो रही है तो पूजा होती रहेगी, कहीं जगह अगर नमाज पढ़ा जा रहा है, अजान पढ़ा जा रहा है तो वहाँ नमाज अजान पढ़ा जाएगा, कहीं अगर चर्च चल रहा है तो चर्च चलेगा। पहले की उसकी क्या स्थिति रही है, अब क्या होगी, उसको हम नहीं देखेंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उदाहरण था कि भाई इस देश को आप सांप्रदायिक डिबेट से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को चाहते हैं कि वो अपना इतिहास भूल जाएं। क्या हम ये भूल सकते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब ने अपने समय में कितने ही न जाने हिंदू मंदिरों को तोड़ के, तबाह करके, लूट करके और वहां पे नाम मात्र के लिए मस्जिद बना दी। वहां नमाज अजान कभी नहीं पढ़ी जाती थी, कभी भी इस्लामिक कानूनों के हिसाब से भी वो मस्जिद नहीं है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया। किस तरीके से भगवान राम के मंदिर अयोध्या में उसको कन्वर्ट करके मस्जिद बनाने का एक कोशिश किया गया, या काशी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, या मथुरा में जिस तरीके से देख रहे हैं। क्या हम उन हजारों मंदिरों को भूल जाएं? क्या हम मोहम्मद गौरी को भूल जाएं जिसने सोमनाथ को लूट लिया था? या फिर हम अपने आदर्शों से सीखें? हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्र के बंटवारे के बाद जब हिंदुस्तान राष्ट्र बना तो पहले होम मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने कहा कि हम इस देश को जोड़ेंगे तो साथ साथ हम हिंदू यूनिटी के लिए भी कार्य करेंगे, और उन्होंने सोमनाथ को वापस से स्टार्ट किया, वापस से बनवाया। डॉक्टर पहले प्रेसिडेंट जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उसमें गए। उस समय भी विरोध हुआ था, नेहरू ने मना कर दिया था, नेहरू ने अपने कैबिनेट के सभी लोगों को मना कर दिया। नेहरू ने इनफैक्ट पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि आप भी मत जाइए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चे हिंदू थे और वो गए वहां। मेरा मानना है कि हमें सीखने की जरूरत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से। हमें सीखने की जरूरत है वैसे लोगों से जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए और हिंदू समुदाय के लिए कार्य किया है। मुझे लगता है कि संभल के मामले में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं लगाएंगे, जिसको आपत्ति है वो हाई कोर्ट जाए। हाँ, साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह कह दिया कि आप अभी रिलीज मत करिए, आप प्रोसीड मत करिए, पहले हाई कोर्ट को लेने दीजिए। क्यों कहा? क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट समझदार वाला कोर्ट है, बड़ा कोर्ट है और हाई कोर्ट के पास असीमित पावर है। इसलिए हाई कोर्ट को यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंटरवीन करने से मना करते हैं खुद को। जब जिस देश में शिवलिंग पे कितना जल चढ़े ये कोर्ट से डिसाइड हो सकता है, इस देश में जिसमें कहा जाता है कि मंदिरों के आसपास
हाथियों की परिक्रमा होगी कि नहीं ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। जिस देश में दही हांडी की हाइट कितनी होगी ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। जिस देश में ये डिसाइड हो सकता है कि कोई मुस्लिम महिला को अगर हिंदू मंदिर जाना है सबरीमाला जैसे जगह पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठ के डिसाइड कर सकती है। तो क्यों नहीं ये डिसाइड हो कि संभल किसका है? संभल हिंदुओं का मंदिर है या मुसलमानों की मस्जिद है? संभल किस बाबर ने बनाया था या किसी विक्रमादित्य महाराज ने बनाया था या पृथ्वीराज चौहान जी ने बनाया था? मेरा मानना है ये जानने का अधिकार सबको है। अगर इस देश में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होती है। हिंदुओं की डिग्निटी हिंदुओं की आस्था के सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। आप हमें ये रोक नहीं सकते कि हम कोर्ट ही ना जाएं। और जिन्हें कोर्ट से आपत्ति है वही लोग पथराव करते हैं, वही लोग आगजनी करते हैं। मेरा मानना है कि सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे सभी लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। ये जिन्ना का वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है जहां पे कभी भी आप किसी भी माइनॉरिटी को या मेजोरिटी को मार के भगा दें। संभल में आज माना कि हिंदू माइनॉरिटी में हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदू को दबा देंगे आप। यह राष्ट्र आज भी हिंदू मेजोरिटी है और इस देश में वो सभी कार्य और कानून फॉलो होंगे जो संविधान लिखित है। संविधान में अगर किसी को प्रोविजन है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, तो अगर किसी को दुविधा या दिक्कत या कष्ट है तो वो उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। लेकिन अगर रोड पे आके अगर आप दंगा करेंगे, रोड पे अगर आप पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे, लोगों को घायल करेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो या हिंदू, तो मेरा मानना है कि ऐसे मामले में तो सरकार कार्रवाई करेगी। फिर अगर चोट आ जाए उसमें या अगर किसी दंगाई की मृत्यु हो जाए तो उस पर आपको आंसू बहाने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। तो मेरा मानना है कि संभल के मामले में हम देखेंगे, बट इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल वायलेट नहीं हो रहा है और साथ साथ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। मेरा मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जाना चाहिए। इसी से मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार।